कल तक हमने 14 क्वेश्चन किए थे। आज हम 15 से स्टार्ट करते हैं। नागरी पिचाणी शवा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी पिचाणी शवा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी पिचाणी शवा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 में स्वीकार किया। इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंडों तीसरे से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। ठीक है, असंगत विकल्प चुनिए। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? तो ये बच्चन सिंह का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, जिनने अनुवाद किया था उसका गारसादी ताशी के इतिहास का। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भी रामकुमार वर्मा का है। तो असंगत है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये है नंद दुलारे वाजपेयी की। तो और इनकी कृतियाँ जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए पत्ते, रीति और शैली। अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, अब हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतरी किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़े, वही एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उनकी रचनाओं के अनुरूप स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्ति की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। ठीक है, युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसादी ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार रखा है, तो ये मतलब यही गलत है, क्योंकि उन्होंने वर्ण के अनुसार रखा हुआ था। और दूसरा है, शिव सिंह सरोज ने में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ और ये किया था किशोरी लाल। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया। गारसादी ताशी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी तथा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास माना गया है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, किसमें हुआ? वर्णानुक्रम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह युक्ति किसकी है? तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन रामकुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो हम देखते हैं, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया, तो ये सही है। इसके प्रथम 3 भाग
1970 तथा चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। इसमें चारों भागों में लगभग 3000 कवि नहीं, इसमें 5000 कवि एग्जिट हुए। 45 91 4591। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, तो ये हमारे गलकाइस्ट थे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 तथा निधन 1990 में हुआ। चित्रलेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अब ये हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है, ये देख लीजिए। देखो, साहित्य का इतिहास दर्शन तो किसका है, नलिन बिलोचन शर्मा का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, तो ये रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का वारायाना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है रीति काव्य। अलंकृत काल का है मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कला काल का है रमाशंकर शुक्ल रसाल। और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 25वां क्वेश्चन, गार्सादितासी के इतिहास ग्रंथ इश्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1871 ईस्वी में। गार्सादितासी का इतिहास ग्रंथ इश्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सादितासी ने किया। उसकी भाषा थी फ्रेंच। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्सी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से प्रकाशित कराया। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो ये छपा था शब्दसागर, हिंदी शब्दसागर। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए आचार्य इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे प्रमाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। जो ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, एक बार मैं इनको करा देती हूँ। तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी 1848 ईस्वी, ये है मौलवी करीमुद्दीन का। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल का। हिंदी साहित्य की भूमिका हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है, तो ये है फर्स्ट राम सतसई और दूसरा होगा कड़खा रामायण। ये क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है
ये हिंदी साहित्य विमर्श। मैं जो मुझे याद है वो गिना देती हूँ। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना हो गई रामस्वरूप चतुर्वेदी की। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास 1914 को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा चारूचंद एक हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1952 हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा अन्य ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य उद्गम और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तथा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है मोतीलाल मिनारिया, ठीक है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ किसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके तो यही कराया था, किशोरी लाल ने कराया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो ग्रेसन का था, ठीक है। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 को नाम से अनुवाद करके क्या कराया था? प्रकाशित कराया था। और जो गारसादी तासी का ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी, इसको लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद किया। आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं F.E.K. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो ये माना 1700 से 1900 ईस्वी में। 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। तो आदिकाल वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल को 1900 से 1984 या अब तक भी मानते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, उन्होंने संपादक किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक है। जबकि रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेशन में है, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य भाषा उद्गम और अगर हिंदी भाषा का होगा तो उदय नारायण तिवारी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया? तो किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने, जो एग्जैक्ट है 4591, ठीक है। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ, प्रथम 3 13 में, चतुर्थ 34 में। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण है। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो ये युग और युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो ये विधेयवादी है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तो किसका है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास है।
हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है रामविलास शर्मा। तो कलम 40 तक कर लेती हूँ आज, ठीक है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। श्रृंगार काल दिया विश्वनाथ ने और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अलंकृत काल दिया है मिश्रबंधु ने। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो कल हम पढ़ेंगे 42 से। आज के लिए धन्यवाद। रिवीजन करते रहें।